प्रदेश की बेटियों के लिए सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। कन्या सुमंगला योजना की धनराशि में किया इजाफा और आर्थिक मजबूती देने के लिए जारी कर दिया आदेश। बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और शादी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। जब बेटियां होंगी मजबूत तो लिखेंगी सफलता का इतिहास। देखिए कैसे कन्या सुमंगला योजना का आप ले सकते हैं लाभ और कैसे कर सकते हैं आवेदन। साथ ही योजना के जरिए देखिए अब कितने हजार रुपए सरकार आपको देगी। प्रदेश की बेटियों के भविष्य को संवारने और सुनहरा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के जरिए बेटियों के नाम पर मिलने वाली धनराशि को बढ़ा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ऐलान किया तो फिर प्रदेश की बेटियों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रदेश की बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सीएम योगी की तरफ से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और अब जो फैसला लिया है इसका दूरगामी असर होगा और प्रदेश की बेटियों को इससे अपने भविष्य को संवारने में मदद मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए संचालित इस योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष से 25,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। अभी तक प्रदेश सरकार योजना के तहत कुल 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान कर रही है। समाज में बेटियों को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए शुरू की गई इस योजना में कन्याओं के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में 2024-2025 में हम इस धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने जा रहे हैं। वहीं बेटी के कक्षा 9 में दाखिला लेने पर 5,000 रुपये और स्नातक या डिप्लोमा सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करने पर 7,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस तरह प्रदेश सरकार बेटी के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई पूरे होने तक कुल 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान करेगी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि ये योजना क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं। योजना के तहत कमजोर परिवार की बेटियों को आर्थिक मदद दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। लाभार्थी के पास प्रदेश के किसी भी जनपद में रहने का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या फिर टेलीफोन का बिल मान्य होगा। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो। अगर इससे ज़्यादा होती है तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभार्थी के परिवार के सदस्यों का भी सत्यापन किया जाता है और परिवार में अधिकतम 2 बच्चे ही होने चाहिए। इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवार की 2 ही बच्चियों को इस सरकारी योजना का लाभ मिल सकेगा। अगर किसी महिला की पहली संतान लड़की है और उसे अगले प्रसव से जुड़वा बच्चियां पैदा होती हैं, ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद ले लिया हो तो जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का आवेदन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको आई एग्री पर क्लिक कर कंटिन्यू करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर योजना के तहत पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। फॉर्म में सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद सेंड SMS OTP पर क्लिक करना होगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसे सही भरना होगा। OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाई और साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। फिर आपको खुले पेज में अपनी लॉगिन आईडी और यूज़र नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने सुमंगला योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें जारी जानकारियां सही भरनी होंगी। अब आपको फॉर्म में बैंक पासबुक की PDF अपलोड करनी है। सभी जानकारियों को दर्ज करने के बाद गो पर क्लिक कर दें। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को यदि एक बालिका के लिए आवेदन फॉर्म भरना है तो उन्हें गर्ल चाइल्ड 1 पर क्लिक करना होगा। दूसरी बालिका का आवेदन फॉर्म भरना है तो आवेदक को गर्ल चाइल्ड 2 पर क्लिक करना होगा। फिर आवेदक द्वारा भरा गया सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा। वहां आपको अन्य पूछी गई जानकारियों को दर्ज करना है। सभी जानकारियों को भरने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें। अब आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाती है। योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं, वे अपना एप्लीकेशन ऑफलाइन BDO, SDM, प्रोबेशनरी अफसर के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, योगीराज।